दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम लीना है, जो शायद से क्वारंटाइन है और कुछ डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट हैं जो उससे पूछताछ कर रहे हैं। अब सीन तुरंत शिफ्ट होता है और हम अंतरिक्ष में एक मेट्योर को देखते हैं, यानी कि एक टूटते हुए तारे को। वो तारा सीधे आसमान से जमीन पर एक लाइट हाउस पर जा गिरता है। अब मूवी पास्ट में चली जाती है। असल में वो लड़की जिसका नाम लीना है उन साइंटिस्ट को स्टोरी सुना रही होती है। वो एक स्कूल में बायोलॉजी टीचर होती है। तभी हमें उसके साथ काम करने वाले डैनियल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि लीना को लुभाने की कोशिश करता है, कुछ कहता है, जिस पर लीना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। लीना अपने घर पर जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है, मानो वो अंदर से टूट चुकी है। दरअसल लीना का हस्बैंड एक आर्मी सोल्जर था, लेकिन एक साल पहले वह एक मिशन में गया था जहाँ से वह आज तक लौट कर नहीं आया और लीना को लगता है कि उसका हस्बैंड मर चुका है। लेकिन तभी अचानक से हम लीना के हस्बैंड को लीना के दरवाजे पर देखते हैं। यह देखकर लीना भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, मगर हस्बैंड है तो वो उसे गले लगा लेती है और फिर अपने हस्बैंड से पूछती है कि पिछले एक साल से वो कहाँ पर था, जिस पर उसका हस्बैंड उसको कोई रिप्लाई नहीं करता। लीना को लगता है कि शायद से उसे मिशन पर कोई ब्रेन इंजरी हुई हो, जिस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। उसे ये भी लगता है कि शायद उसकी याददाश्त जा चुकी हो, इसलिए वो उसको थोड़ा पानी पीने के लिए देती है। लेकिन जैसे ही उसका हस्बैंड पानी पीता है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी तबीयत बहुत खराब यानी कि बिगड़ जाती है। वहाँ एम्बुलेंस आकर लीना और उसके हस्बैंड दोनों को ले जाती है। एम्बुलेंस लीना और हस्बैंड को हॉस्पिटल ले जा ही रही थी, तभी रास्ते में उन्हें कुछ गाड़ियां घेर लेती हैं। उनमें से कुछ सोल्जर निकलते हैं और उन दोनों को बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं। जब लीना की आंख खुलती है तो वो अपने आप को किसी सीक्रेट लैब के अंदर पाती है। तभी उसके सामने एक लेडी डॉक्टर आती है जो अपना नाम डॉक्टर वेंट्रेस बनाती है। डॉक्टर वेंट्रेस लीना को बताती है कि उसे इसलिए वहां लाया गया है क्योंकि वह एक मिशन पर काम कर रहे हैं। दरअसल में जो तारा उस लाइट हाउस पर गिरा था उसे गिरे हुए 3 साल हो चुके हैं और वहां काफी बड़े एरिया में एक लाइट का घेरा बन चुका है और वह घेरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से काफी सारी जमीन उस घेरे के अंदर चली जाती रही। दोस्तों इन लोगों ने इस घेरे को नाम दिया है सिमर और अब तक जितने भी मिशन या फिर सोल्जर्स को उस सिमर के अंदर भेजा गया उनमें से कोई भी आज तक वापस लौट कर नहीं आया। और उस सिमर के अंदर जो लोग गए थे उनमें से एक सोल्जर था लीना का हस्बैंड और वही एकमात्र ऐसा इंसान है जो कि सिमर से बाहर निकला था, लेकिन उसके ऑर्गन फेल हो चुके हैं, जिसके कारण उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। वो उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रहा है, यानी हमें उस सिमर के अंदर की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। दोस्तों रात में लीना वहाँ पर डॉक्टर वेंट्रेस के साथ साथ 2 और लड़कियों से मिलती है। दरअसल ये लोग एक और टीम को वहाँ जाने के लिए तैयार कर रहे हैं और ये तीनों उस टीम का हिस्सा हैं। ये तीनों मिलकर सिमर के अंदर जाने वाली हैं ताकि वो वहाँ से कुछ जानकारी ला सके। दरअसल में उन लोगों को भी पता है कि उस सिमर के अंदर जाने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया है। अगर वो अंदर गई तो उनके बचने के काफी कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी वे अंदर जाना चाहती हैं क्योंकि वे तीनों ही किसी न किसी परेशानी से गुजर रही हैं। जैसे कि किसी को कैंसर है, किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो किसी ने अपनी फैमिली को खो दिया और अब वो जीना नहीं चाहती। अब इन लोगों के साथ सिमर के अंदर लीना भी जाना चाहती है क्योंकि वो भी उस जगह को स्टडी करने के लिए जाएगी ताकि वह वहाँ से कुछ जानकारी लाकर अपने हस्बैंड को ठीक कर सके। अगले दिन वे लड़कियां सिमर के अंदर जाती हैं। वहाँ पर वे एक टेंट लगाकर उसमें लेट जाती हैं और उनकी आंख लग जाती है, लेकिन जब वे उठती हैं तो उनका सारा खाना खराब हो चुका होता है और उस खाने को देखकर लग रहा था जैसे वह 1-2 हफ्ते पुराना हो गया। उनके रेडियो, उनके कंपास सब कुछ खराब हो चुके हैं। हो सकता है कि उस सिमर के अंदर बाहर की दुनिया से अलग टाइमिंग चलती है। अब वो सब मिलकर उस लाइट हाउस की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर वह तारा क्रैश हुआ था। वो लोग देखते हैं कि सिमर के अंदर के सारे पेड़ पौधे काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। लीना को दिखता है कि वहाँ पर काफी सारे रंग बिरंगे फूल भी आ रहे होते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि ये सारे फूल एक ही टहनी पर से निकल रहे और ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि एक टहनी पर से अलग अलग वैरायटी के फूल कभी भी नहीं निकल सकते। तो अब लीना जो एक बायोलॉजिस्ट है उसको समझने की कोशिश कर ही रही थी कि इतने में ही उनके ऊपर एक मगरमच्छ हमला कर देता है। उन सब के पास गन्स होती हैं। वो मिलकर उस मगरमच्छ को शूट करने लगते हैं और किसी तरह से उसे मार डालते हैं, लेकिन जब वो उस मगरमच्छ को देखते हैं तो उसके दांत मगरमच्छ के दांत नहीं थे, शार्क के दांत थे और ये उनके लिए बहुत चौंकाने वाली चीज। और वो लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें काफी सारी अजीब चीजें देखने को मिलती हैं। तभी वो लोग प्रीवियस हेडक्वार्टर्स पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग
हेडक्वार्टर्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक कैमरा मिलता है जिसके अंदर एक रिकॉर्डिंग होती है। जब वो उस रिकॉर्डिंग को प्ले करके देखते हैं तो उसके अंदर लीना का हस्बैंड होता है। वीडियो के अंदर लीना का हस्बैंड अपने दोस्त का पेट चीर रहा होता है क्योंकि उसके पेट के अंदर एक सांप चल रहा था। जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक सोल्जर के सिर्फ टांगे बची हैं, उसकी बाकी की बॉडी पेड़ बन चुकी है। तभी हमें लीना के एक और फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। यह वह टाइम होता है जब लीना का हस्बैंड उस मिशन पर जाने वाला था। उसने लीना को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन उसे अंदाजा था कि इस मिशन से वापस आना लगभग नामुमकिन था, तो उसने यह मिशन क्यों चुना। तभी हमें एक और फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर लीना डैनियल के साथ कुछ रकमा पास आईना खेल रही थी, यानी कि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी और शायद यह बात लीना के हस्बैंड को पता चल गई थी, इसलिए उसे पता होते हुए भी वह उस मिशन से लौट कर नहीं आएगा, तब भी उसने वही मिशन चुना। अब सिमर में अचानक से वहाँ एक अजीब सा दिखने वाला भालू आ जाता है। वह केसी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। सुबह को वह सब केसी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में दोस्तों यहाँ हमें सेम दिखने वाले दो हिरन दिखाए जाते हैं जिसके सींग पेड़ की तरह ग्रो कर रहे हैं, जो एक दूसरे की नकल यानी कि उनकी कॉपी कर रहे होते हैं। ये सब देखते हुए वो आगे बढ़ती है। तब इन्हें केसी की बॉडी मिलती है जिसे उस भालू ने मार डाला। अब वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं और वहाँ पर उन्हें इंसानों के जैसे बने हुए पेड़ दिख। जब जोजी नाम की एक्सपर्ट उन चीजों को स्टडी करती है तो उसे समझ आ जाता है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कि डीएनए हर इंसान के अंदर पाया जाता है और हर जीव के अंदर डीएनए एक ऐसी चीज है जो कि हर दूसरे जीव को एक दूसरे से अलग करती है। लेकिन सिमर के अंदर लोगों के डीएनए रिफ्लेक्ट हो रहे थे, मिक्स हो रहे थे। इस चीज को आसान भाषा में समझने के लिए आप लोग समझ सकते हो कि वो एक दूसरे से अदला बदली कर रहे हैं, वो मिक्स हो रहे हैं। जैसे उस मगरमच्छ के अंदर रिफ्लेक्ट होकर शार्क के दांत आ गए और जिस इंसान का पेट लीना का हस्बैंड काट रहा था उसमें स्नेक के डीएनए रिफ्लेक्ट हो गए होंगे, इसलिए सांप उसके पेट के अंदर पनपने लगा। ये चीज क्लियर हो चुकी है कि क्यों उस सिमर के अंदर से कभी कोई वापस नहीं जा पाए। ये लोग आगे बढ़ते हैं और रात बिताने के लिए एक घर में रुकने का डिसाइड करते हैं। वो घर देखने में बिल्कुल लीना के घर जैसा लग रहा। दरअसल में हो सकता है कि उस सिमर के अंदर रिफ्लेक्शन उनके दिमाग से भी खेल रहा, इसलिए वो घर लीना को अपने घर जैसा दिखाई दे रहा। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो उनमें से किसी को भी अभी तक भूख भी नहीं लगी थी क्योंकि उनका सारा खाना तो खराब हो चुका था और ये सब भी म्यूटेशन और रिफ्लेक्शन की वजह से ही हो रहा था। तभी लीना देखती है कि उसके डीएनए के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं। उसके हाथ पर आनिया के हाथ का बना हुआ टैटू रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी दिख रहा है। रात में वो सब सो ही रहे होते हैं लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण आनिया पागल हो जाती है। वो उनके ऊपर गन तान कर उन्हें शूट करने ही वाली होती है। तभी उसे केसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती। मगर जरा रुकिए, उसे तो उस भालू ने मार दिया था। और वो केसी की आवाज का पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि केसी की आवाज उस भालू के मुंह से निकल रही थी। दरअसल जब केसी को उस भालू ने खाया होगा तो उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन हो गया था। अब वो भालू आनिया को भी मार डालता है। तभी लीना किसी तरीके से उस भालू के ऊपर शूट कर देती है और डॉक्टर वेंट्रेस वहाँ से अकेले ही लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ती। लीना और जॉर्जी मिलकर सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह को हमें पता चलता है कि जॉर्ज के ऊपर भी प्लांट से म्यूटेशन हो गया है। वो भी धीरे धीरे एक पेड़ के अंदर बदल रही होती है और देखते ही देखते कुछ टाइम बाद जॉर्जी भी एक प्लांट में बदल जाती है। अब लीना अकेली ही लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगती है। अब वह बीच पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे शीशे के बने हुए कुछ पेड़ दिखते हैं। दरअसल पानी और सैंड से ही शीशा यानी गिलास बना हुआ होता है और वहाँ पर समुद्र और सैंड दोनों था, इसलिए वे चीजें पेड़ से रिफ्लेक्ट हो गई होंगी और वहाँ के पेड़ गिलास में तब्दील हो गए होंगे। अब आखिरकार लीना लाइट हाउस के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ उसे दिखता है कि एक इंसान की जली हुई लाश पड़ी हुई है और उसके सामने कैमरा लगा हुआ। लीना जब उस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसे दिखता है कि वो उसका ही हस्बैंड होता है। उस रिकॉर्डिंग के अंदर उसका हस्बैंड बता रहा होता है कि वह पागल हो चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह असली है या फिर नकली। जिसके बाद वह अपने हाथ में एक ग्रेनेड फोड़ लेता है, लेकिन तभी उस रिकॉर्डिंग के अंदर उसके हस्बैंड जैसा दिखने वाला एक और इंसान आता है, यानी कि लीना का हस्बैंड तो मर चुका है और जो उसके पास उसके घर में आया था वो एक एलियन था जो कि उसके हस्बैंड का डुप्लीकेट था। और इसीलिए लीना का हस्बैंड कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो असली है या फिर नकली और इसीलिए वो एलियन लीना की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। लाइट हाउस के अंदर एक गड्ढा होता है। जब वो उस गड्ढे के अंदर जाती है तो वहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके की दुनिया मानो कोई नया ही
यूनिवर्स हो। वहाँ पर उसे डॉक्टर वेंट्रेस दिखती है जिसकी आंखें रिफ्लेक्ट हो चुकी होती है। देखते ही देखते वेंट्रेस के मुंह से एक लाइट जैसी चीज बाहर आती है और वो भी मर जाती है। जब उस लाइट के बबल के पास लीना जाती है तो उसकी आंख से एक खून की ड्रॉप उस लाइट यानी कि उस बबल के अंदर गिर जाती है और वहाँ पर एक एलियन बन जाता है जो कि देखने में बिल्कुल इंसान की तरह लग रहा होता है। लीना उसके ऊपर शूट करती है मगर सब बेअसर, उससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। लीना घबराकर भागते हुए उस गड्ढे के अंदर से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो एलियन पहले से ही बाहर पहुंच चुका होता है। पहले तो लीना को लगता था कि वो एलियन उसे मारना चाहता है, उस पर हमला करता है, उसका पीछा कर रहा है, मगर वो जल्दी समझ जाती है कि वो उसकी नकल कर रहा है। बस इसी चीज का फायदा उठाकर लीना उसके हाथ में एक ग्रेनेड थमा देती है, लेकिन जैसे ही लीना उसको छूती है वो एलियन बिल्कुल हूबहू लीना की जेरॉक्स कॉपी बन जाता है। अब लीना किसी तरीके से उसके हाथ में उस ग्रेनेड को खोल देती है और लाइट हाउस से बाहर निकल जाती है। उस ग्रेनेड से एलियन के हाथों में आग लग जाती है, मगर एलियन का बाल विवाह का नहीं होता। और जब वो एलियन लाइट हाउस के अंदर इधर उधर घूमता है तो वहाँ पर आग लग जाती है। देखते ही देखते वो सारी जगह जलने लगती है, साथ में वो बबल जैसा दिखने वाला सिमर भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। यानी कि अब सारी चीजें ठीक हो चुकी थी। अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर लीना उन सबको यह स्टोरी सुना रही। लीना की बातों पर वे साइंटिस्ट यकीन नहीं कर रहे क्योंकि वो बोलते हैं कि लीना को वहाँ गए हुए 4 महीने हो चुके थे और उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों का ही खाना था, तो वो 4 महीने तक कैसे जिंदा रहे। वो साइंटिस्ट लीना को बताते हैं कि जैसे ही वो जगह जली तो उसका हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन लीना को ये पता होता है कि उसका हस्बैंड तो मर चुका है और जो अब उनके पास है वो एक एलियन है, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने के लिए जाती है और उसे गले लगा लेती। फिर हम जैसे ही लीना की आंखों में देखते हैं जो कि चमकने लगती, यानी कि लीना भी एक एलियन बन चुकी। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, आप हमेशा खुश। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस फिल्म पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें।